Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Laburnum, from class 7, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, this poem contains 6 stanza and each stanza contains 4 lines. It means total poem is 24 lines. I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. द लबरनम लबरनम मीन का जो हिंदी होता है वो अमलतास होता है, जो आपने रोड पे कभी देखा होगा। पीले पीले सुनहरे कलर के जो फूल होते हैं समर सीजन और रेनी सीजन में खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं और अनचाही इंसान उससे अट्रैक्ट होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। द लबरनम जस्ट डाउन द रोड फ्रॉम वेयर आई लिव a lone laburnum grows. It does not advertise itself unlike the cawing crow. But like the cawing crows you had say, there is nothing to this tree. Its height is unremarkable, its leaves so ordinary. But come the summer golden light, it trapped within the tree. In May, the crystallized sunbeams burst out for all to see. The thundery grey sky cast its gloom on everything in sight, but the little tree is quite untouched, it burns with topaz light. Flowers of sunshine clog the tree and dazzle every eye, and every puff of a wayward breeze drops gold on passerby. Even the beggar down the street smiles when he sees this tree, and for some moments he can feel a joy that comes for free. मीरा ओबराय। तो स्टूडेंट्स, जो ये पोम है इसका सबसे पहले हम लोग एक बार राइमिंग देख लेते हैं। तो राइमिंग इसकी क्या है? लिव से कोई भी वर्ड इसमें राइम नहीं कर रहा है, तो ग्रोज इटसेल्फ एंड क्रोज। तो ग्रोज से क्रोज है यानी कि ए बी सी बी। इसी तरीके से आपका ऑर्डिनरी है, राइम कर रहा है, और ट्री से भी नहीं कर रहा, रिमार्केबल से। तो इसका मतलब इसमें भी ए बी सी ए एंड लाइट ट्री सनबीम सी। वंस अगेन ए बी सी ए। नो सॉरी, यहाँ पे आपका जो राइमिंग होगा वहाँ पे ट्री और सी से है, तो इसका मतलब है ए बी सी बी। सो यहाँ पे भी वही है, ए बी सी बी। यहाँ पे भी आपका भी है ए बी सी एंड ए। सो स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से अपना राइमिंग देखिएगा। और चलिए अब देखते हैं इसकी हिंदी। जस्ट डाउन द रोड फ्रॉम वेयर आई लिव, यानी कि रोड के किनारे या रोड से एक जैसे डाउन और अप डाउन हम रोड के लिए कहते हैं कि हम जब वापस आते हैं अपने घर की तरफ और जब आगे बढ़ते हैं तो अप कहते हैं, यानी कि हमारे घर के पास ही जहाँ मैं रहती हूँ आ लोन लेबनम ग्रो, एक अकेला लेबनम यानी कि अमलतास का पेड़ वहाँ उगता है। इट डज नॉट एडवर्टाइज इट सेल्फ अनलाइक द कॉइंग क्रो, मतलब ये बिल्कुल भी अनलाइक द कॉइंग क्रो, मतलब कि जिस तरीके से क्रो यानी कि जो काँव काँव करता हुआ जो कौवा है अपना प्रचार करता है, मतलब अपने आप अपना प्रेजेंस शो करता है, सबको दिखाने की कोशिश करता है। इट डज नॉट एडवर्टाइज इट सेल्फ, मतलब ये जो लेबनम है अपना बिल्कुल भी प्रचार नहीं करता है। यानी कि जस्ट डाउन द रोड वेयर आई लिव, यानी कि मैं जिस रोड पे जहाँ पे मैं रहती हूँ उसके डाउन में, यानी कि या तो वो ऊंचाई पे रहती होंगी, या डाउन अप डाउन हम कहते हैं आगे बढ़ने को, डाउन वापस आने को। तो घर के पास जब वापस आते हैं तो एक लेबनम ट्री है जो अकेला वहाँ उगता है और ये अपना बिल्कुल प्रचार नहीं करता है, जिस तरीके से एक काँव काँव करता हुआ कौवा अपना प्रचार करता है। बट लाइक द कॉइंग क्रोज यू हैड से, देयर इज नथिंग टू दिस ट्री, इट्स हाइट इज रिमार्केबल, इट्स लीव सो ऑर्डिनरी। तो अब यहाँ पे था कि अनलाइक, अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो लाइक कह रही हैं, यानी कि कौवे की तरह, जैसे वो काँव काँव करता कौवा है। यू हैड से आप कह सकते हो, देयर इज़ नथिंग टू दिस ट्री, यानी कि जिस तरीके से कौवा काँव काँव करता हुआ अपना प्रचार करता है लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा देखने लायक या बहुत ही सुंदर चीज़ उसमें नहीं होता, उसी तरीके से इस ट्री में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इट्स हाइट इज़ अनरिमार्केबल, इसकी जो हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचा पेड़ है जैसे कि यूकेलिप्टस वगैरह होता है, तो ये इसकी हाइट भी बहुत छोटी सी है और इसके पत्ते बहुत ऑर्डिनरी है, यानी कि सामान्य है। यानी कि इस पेड़ में उस कौवे की तरह जो अपना काँव काँव चिल्ला के अपना प्रचार करता है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है जैसा कौवे में नहीं है। और इसका जो ऊंचाई है वो भी बहुत रिमार्केबल नहीं है, बहुत उसको देखने योग्य नहीं है, और इसकी पत्तियाँ भी बहुत छोटी, मतलब ऑर्डिनरी हैं, सामान्य पत्ते हैं।
But come the summer golden light, it trapped within the tree. In May, the crystallized sunbeam burst out for all to see. But come the summer, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, गर्मी का मौसम आता है और गोल्डन लाइट जो यानी कि सुनहरी जो धूप होती है उस पेड़ में आती है, इट ट्रैप्ड विद इन द ट्री, ये पेड़ों में कैद हो जाती है। ऐसा लगता है कि जो सुनहरी धूप है या गोल्डन लाइट है सन की, वो इन पेड़ों में कैद हो गई है। इन मे यानी कि मई के मौसम में द क्रिस्टलाइज सन बीम्स ब्रस्ट आउट फॉर ऑल टू सी, और इसमें से क्रिस्टलाइज मतलब कि एकदम पारदर्शी सन बीम यानी कि जो सूर्य की किरणें, ऐसा प्रतीत होता है कि इस पेड़ में से ब्रस्ट आउट हो गई हैं, यानी कि निकल पड़ी हैं, खिल गई हैं। यानी कि जो लेबनम का जो फूल है वो येलो और गोल्डन कलर का होता है, और ऐसा लगता है कि जो धूप की जो सुनहरी रोशनी थी ये पेड़ों में कैद हो गई है और फूल के रूप में वो ब्रस्ट आउट हो गई, यानी कि फूल के रूप में पूरी निखर गई है। The thundery grey sky cast its gloom on everything in sight, but the little tree is quite untouched. It burns with topaz light. इन द थंडरी यानी कि ठंडी यानी कि गड़कते कड़कते हुए गरजते जो ग्रे स्काई होते हैं, काले बादल होते हैं, कास्ट इस ग्लूम यानी कि जब बारिश का मौसम आता है और ठंडी जब आसमान पूरी गड़गड़ाहट के साथ आसमान को एकदम ग्रे कलर में यानी कि काले और ग्रे कलर में उसको पूरे भर देती है, ग्लूम और सारे एटमॉस्फियर है, सारी दृश्य को ऑन एवरीथिंग इन साइट यानी कि उसके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर कोई भी चीज़ हो उदासी में डूब जाता है, ग्लूम में डूब जाता है। बट द लिटिल ट्री इज़ क्वाइट अनटच्ड, लेकिन जो ये क्वाइट यानी कि जो छोटा सा ये जो पेड़ है क्वाइट शांत रहता है और क्वाइट अनटच्ड मतलब कि बिल्कुल भी उससे अनछुआ रहता है, मतलब कि इस मौसम से, काले मौसम से, बादल से ये बिल्कुल भी अनछुआ रहता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी उस बादल और उस उदासी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इट बर्न्स विथ टोपाज लाइट, और ये टोपाज लाइट की तरह यानी कि सुनहरी धूप की तरह, सुनहरी रोशनी के साथ ये जलता रहता है, यानी कि जो पीले पीले फूल हैं वो सुनहरी धूप की तरह, सुनहरे टोपाज की तरह चमकते रहते हैं। Flowers of sunshine clog the tree and dazzle every eye, and every puff of a wayward breeze drops gold on passerby. Flowers of sunshine clog the tree यानी कि जो पेड़ हैं सनसाइन यानी कि जो सनसाइन से यानी कि एकदम धूप की तरह जो फूल निकले हुए हैं पीले रंग के, वो पूरे क्लॉक मतलब ढक देना, कवर कर देना, इस पूरे पेड़ को वो कवर कर देती है, यानी कि पीले पीले सुनहरे फूलों से, जैसे लगता है कि सूरज खुद अपनी रोशनी से उसने फूल बना दिया है। उस पीले और चमकते हुए फूलों से पूरा जो पेड़ है वो लद जाता है, कवर हो जाता है। एंड डैजल एवरी आई, और वो सारी आँखों को, कोई भी जो आँखें हैं मतलब जो भी उसको देखता है वो उसकी आँखें चकाचौंध हो जाती हैं, चमक जाती हैं। एंड एवरी पफ ऑफ अ वे वॉर्ड ब्रीज, और जो भी हवा का जो झोंका है, जो मतलब कि जिसको कि हम रोक नहीं सकते, वो हवा का झोंका, ब्रीज मतलब हर जो हवा का झोंका है, ड्रॉप्स गोल्ड ऑन पासर बाई यानी कि जो वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, जो पैसेंजर हैं या जो भी लोग उसके आसपास से गुजरते हैं उसके ऊपर सोना गिराते हैं, यानी कि पीले रंग का फूल उसके ऊपर गिराता रहता है। इवन द बैगर डाउन द स्ट्रीट स्माइल्स व्हेन ही सीज दिस ट्री, एंड फॉर सम मोमेंट्स ही कैन फील अ जॉय दैट कम्स फॉर फ्री। तो यहाँ पे कहती है यहाँ तक कि जो भिखारी है डाउन द स्ट्रीट, जो डाउन स्ट्रीट पे यानी कि उस लेबनम ट्री के आसपास रहता है, स्माइल्स व्हेन ही सीज द ट्री यानी कि जो बैगर है, भिखारी है, जो अपनी कंडीशन से दुखी है, लेकिन जब वो पेड़ को देखता है तो यहाँ तक वो भी जब भी देखता है तो स्माइल्स मतलब वो मुस्कुराता है जब वो पेड़ को देखता है। एंड फॉर सम मोमेंट्स ही कैन फील, और कुछ क्षण के लिए वह महसूस करता है अ जॉय दैट कम्स फॉर फ्री, जो एक खुशी जो कि पेड़ से होते हुए उसके पास जाती है, मतलब उस पेड़ को देखकर वो एक भिखारी भी इतना खुश हो जाता है और अपनी जो कंडीशन वो भूल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इस पोम को, इस अमलतास को या लेबनम को शायद आपने सड़कों पे देखा भी होगा। ये येलो कलर के भी होते हैं और एक रेड कलर का भी इसमें इसी तरीके का फूल का पेड़ होता है, जो पूरा पेड़ एकदम येलो येलो ही दिखता है, पेड़ पत्तियाँ दिखती ही नहीं हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और सच में किसी को भी जो उसको देखता है उसे आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है और डैजल करता है उनकी आंखों को। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ like and subscribe, and very thank you for watching.